हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज हम करेंगे स्टार्ट क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। अब थोड़ी सी जो लेवल है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा अप हो गया, अब थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में एकदम आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, दो अक्षरों से बना होता है। एक होता है ट्रिगोन और एक बना होता है मेट्रोन। ठीक है ना। इन दोनों को अगर मिला दे तो बन जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सी बात है भाई। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं जरा। ठीक है ना। देखो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है ना। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। यानी सिंपल सी भाषा में क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, ट्राइंगल को मेजर करना। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सिर्फ एक ही ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, वो क्या है, वो हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो कितना आसान हो गया ना प्रोसेस। यानी अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ इसी एंगल के बारे में पढ़ना है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। बस इतना आसान है प्रोसीजर है। इसको मेजर कैसे करना है, बस वही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं। देखो भाई कुछ, ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है भाई। राइट एंगल ऐसे तो बनता है हमारा। अब सबको पता है भाई ये वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये वाली साइड क्या होती है हमारी, बेस होती है। ठीक है ना। ये वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सबको पता है भाई ये क्या हुई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई। पीछे नोट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है हमारे पास, h² = p² + b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, याद ही होगा अभी तक तो आपको। अब देखो इनको, ये तो बेसिक थी बात है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है ना। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल को मेजर करने के 6 तरीके होते हैं, वही उसी के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। और वो 6 तरीके क्या है, देखो यहाँ पे जरा। एक होता है साइन, ठीक है, एक होता है कॉस, ठीक है, एक होता है टैन। ठीक है, नहीं आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आया कुछ? ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले, आपने पढ़ा हुआ, सिंपल सी बात है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है भाई, कॉसेक आ जाता है। ठीक है भाई, सेक आ जाता है एंड कॉट आ जाता है। ये सब इसके उल्टे हो जाते हैं। सिंपल सी बात, ये हो जाता है हमारा h/p, ये हो जाता है हमारा सेक थीटा h/b। ठीक है ना। और कॉट क्या हो जाता है हमारा b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका बेसिक सी नॉलेज थी भाई। साइन कॉस टेन ये हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सिंपल से तरीका था इसको टेक्निक याद करने का, हमने याद ही कर लिया होगा। ठीक है, ये तो वही हमारी क्लास 10th की बात। और उसमें सॉरी हमने एक 3 फॉर्मूले भी तो पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ठीक है, एक हमने पढ़ा था 1 + tan² थीटा, ठीक है, इक्वल में sec² थीटा। ठीक है, फॉर्मूले आपको रिमेंबर होनी चाहिए भाई। एक हमने पढ़ा था cot² थीटा + 1 में cosec² थीटा। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना। ये आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे भाई ट्रिग्नोमेट्री में। और हमने ये पढ़ा था कि हाँ इसका फॉर्मूला होता है P/H, B/H, P/B होता है। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। और हमने ये भी पढ़ा था कि देखो अभी इसका उल्टा होता है ना, ये इसका उल्टा होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा = 1/cosec थीटा लिख सकते हैं ना भाई। उल्टा है तो इस तरीके से हम प्रोसीजर में लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो कोई सब इसका उल्टा था, तो मैं ऐसे लिख सकता था कि sin थीटा जो है मेरा 1/cosec थीटा है। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। मैं cos थीटा को ही लिख सकता था 1/sec थीटा। ठीक है ना, ऐसे ही सबको भी लिख सकता था, tan थीटा को लिख सकता था मैं। ठीक है ना। और tan थीटा को आपको ध्यान में रखना है कि जो tan थीटा होता है ना हमारा, वो चीज़ sin थीटा/cos थीटा होता है। वो आपको ध्यान में रखना होता है कि tan थीटा जो होता है मेरा sin थीटा/cos थीटा होता है। ठीक है ना। एक काम करो, पहले आप इतना नोट करिए, इतना नोट कर लिया, फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि करना क्या है। पहले आप इतना नोट कर लो फटाफट से, ठीक है ना, वरना आपके दिमाग से थोड़ा निकल जाएगा। पहले इतना नोट कर लो, फिर अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इन सबको ना यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख देता हूँ। देखो जैसे कि हमारा था ना एक sin थीटा को मैं क्या लिख सकता था, 1/cosec थीटा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता था भाई, 1/sec थीटा लिख सकता हूँ, कि इसका उल्टा होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, b/h है तो इसका उल्टा क्या होगा, h/b हो गया, तो उल्टा ही है, तो उल्टा इस तरीके से कर दिया मैंने, ऐसे तो करते हैं उल्टा। ठीक है ना। tan थीटा क्या होगा भाई, यहाँ पे tan थीटा होता है हमारा 1/cot थीटा, और सुन लो, और ये भी होता है हमारा sin थीटा/cos थीटा।
अब कहोगे ये कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच होता है, ठीक है, ठीक है, डिवाइड का साइन। और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा क्या बन गया, पी अपॉन बी बन गया भाई। अब पी अपॉन बी ही तुम्हारा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन था कि कैसे बना ये फॉर्मूला, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा भी होता है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, इक्वल टू में 1/tan थीटा तो होता ही होता है, लेकिन 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 और हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कभी कभी, ठीक है ना, यूज़ कर सकते हैं हम। तो फॉर्मूले तो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये चार हो गए हमारे, और कौन से बच गए हमारे, सेक बच गया, कॉसेक बच गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं भाई 1/sin थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई 1/cos थीटा, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ 10th क्लास की बात कर रहे हैं, एकदम सिर्फ 10th क्लास की, अभी हमने कुछ भी 11th क्लास का नहीं पढ़ा, सिर्फ हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे और ये पढ़ा था, और हमने कुछ एक टेबल भी पढ़ी थी, आपको याद आ रही हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती थी वो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। इसमें क्या क्या वैल्यू होती थी, 0 डिग्री होती थी, 30 डिग्री होती थी, 45 डिग्री होती थी, ठीक है, 60 डिग्री होती थी, ठीक है ना, 90 डिग्री होती थी, यहीं तक पढ़ा था हमने। अब हम इस टेबल को भी थोड़ा और पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 180 पढ़ेंगे, अभी टेबल जो हमारे 360 तक जाएगी, ठीक है ना। बस 3 वैल्यू और आ जाएगी यहाँ पे, 180, 270 और 360, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको टेबल बताता हूँ कि ये टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। जल्दी से आप ये नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जल्दी से ये देखते हैं आप टेबल। अब देखो टेबल में हमारा एक्स ऐड क्या हो गया भाई, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है, 3 वैल्यू और ऐड हो गई है। अब मैंने सिर्फ 3 ही क्यों लिखा है, क्योंकि भाई 3 का ही मेजर यूज़ है, बाकी 3 का पूछेगा तो इसका उल्टा कर देंगे, सिंपल सी बात है। उल्टा मैंने बताया ना कैसे करते हैं, 1 अपॉन लगा के तो इसका उल्टा कर देंगे तो तीनों वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो कैसे बनेगी वैल्यू, देखो इतना तो आपको याद करना पता है कि साइन जीरो का देखो वैल्यू बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था क्लास 10th में। देखो क्या था, 0 था, पहले तो लिख दो नंबर, जैसे नंबर लिखते ना वैसे लिख दो, 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब सबको क्या करो, 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया भाई इस तरीके से, और अंडर रूट लगा दो। अब साइन का बन जाएगा टेबल, देखो पहले नंबर लिख दिया 0 से लेकर 4 तक, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर अंडर रूट लगा देते हैं, बस ये तरीका है हमारे करने का। अब देखो 0 को किससे भी डिवाइड करो या अंडर रूट लगा दो, 0 ही रहेगा। 1/4 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, और 4 का रूट कितना हो जाता है भाई, 2 हो जाता है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही देखो 2 है यहाँ पे, इसको ऐसे कर लो, 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हुआ है भाई 1/2 का रूट तो होता ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3 है तो √3 तो कुछ वैल्यू होती नहीं, √3 तो √3 रहेगा। 4 की वैल्यू हो जाती है कितनी 2, तो ये सॉल्व हो गया। ऐसे देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 बार में, तो इसकी वैल्यू कितनी बची भाई, √1 की वैल्यू तो कितनी होती है 1 ही होती है, ठीक है। तो ये तो आपका मेन मोटिव था बताने का तरीका, ये कैसे बन रही है टेबल, ठीक है ना। वैसे तो आप याद भी कर सकते हो, ये तो आपका बेसिक है, शॉर्टकट तरीके हैं आपके ये सब याद करने के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेन मोटिव आपका, ये हो गया आपका फिनिश, ठीक है ना। देखो अब कैसे बनेगा, अब कॉस का कैसे बनेगा, जो भी 90 वाली टेबल है इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस का बन जाएगा। जैसे कि 1 है तो 1 को यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो, √3/2 ऐसे लिख दो, ठीक है। ये वाला नंबर तो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 ऐसे आ जाएगा, रिवर्स करके हमने लिख दिया इसको। अब tan कैसे बनेगा, साइन और कॉस को डिवाइड करके, अब नॉर्मली देखो डिवाइड करो यहाँ पे 0/1 कितना होगा 0 होगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट कितना बचेगा 1/√3। अब यहाँ पे तो करोगे √2 से √2 कैंसिल आउट होगा कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कितना बचेगा √3 बचेगा। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, सबको पता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नहीं वैल्यू निकल नहीं सकती नॉट डिफाइन, ठीक है। अब आ जाता है 180 पे, 180 कैसे बनेगा, ये तुम्हारा 10th क्लास की बात थी। अब 11th क्लास का थोड़ा सा टॉपिक अब आया है, देखो 180 कैसे बनेगा, जो 0 की वैल्यू होती है ना वही 180 की होती है, बस फर्क क्या होता है माइनस लगा देंगे। अब 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो -0 लगाओगे तो सिंपल से -0 तो कुछ होता ही नहीं, तो रहेगा कितना 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 180 में यहाँ पे भी क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 की, यहाँ तो 1 आ जाएगा तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 की 1 -1 तो -1 होता है ना, 0 नहीं हो सकता था, इसलिए 0 का के माइनस हटा दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो tan की वैल्यू देखो 0 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो 0 -0 तो होता नहीं कुछ, तो 0 ही रहने देंगे इसको, ठीक है, माइनस हटा देंगे। अब यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा,
अब 270 की वैल्यू देखो, 270 की वैल्यू क्या होती है, 90 के अकॉर्डिंग देखी जाती है, ठीक है। 180 की वैल्यू किससे देखी जाती है अभी, 0 से देखी जाती है, और 270 की 90 से देखी जाती है, ठीक है ना। और 360 तो 180 पे देख लो या 0 पे देख लो, बात वही पड़ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 270 पे 90 पे देखें, 90 पे कितना भाई 1 है, यहाँ -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, जल्दी से चेक करो, 0, तो 0 भाई कितना होगा, -0 तो लिखेगी नहीं, 0 लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 वैल्यू कितनी, डिफाइन नहीं होता था, हमने पढ़ा था ना, नॉट डिफाइन क्या आगे माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो वो तो रहेगा नॉट डिफाइन ही, ठीक है ना। 360 पे क्या होता है, जो 180 वाली जो वैल्यू है ना वो रिपीट हो जाती है, तो देखो यहाँ 0 तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा, यहाँ 0 तो क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा। बस cos 360 की वैल्यू ना वो याद करनी पड़ती है हल्की सी, बस ये लर्न करनी होती है। यहाँ पे ना वैल्यू जो इसकी 1 होती है, यहाँ पे हमारी ट्रिक नहीं चलती, बस ये चीज़ हमें लर्न करनी होती है, बस इतना ही है, बाकी ये 3 तो उसके उल्टे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो 11th क्लास का टॉपिक है, अब देखो क्या होता है, देखो अभी अब सब भूल जाओ, जो लिखा है बोर्ड पे सब भूल जाओ। यहाँ देखो मैं जो बता रहा हूँ पहले वो ध्यान दो। देखो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, सबको पता है। अब देखो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, मैंने आपको क्या बताया था कि इस एंगल को नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो इसमें हम क्या डिग्री में नाप रहे थे पहले कि 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 120 होता है, बहुत सारे एंगल होते हैं, ठीक है, वो डिग्री कहते हैं इसको। अब यहाँ पे ना इसका एक और तरीका होता है विच इज रेडियन। अब इसको हम रेडियन में करने वाले हैं। अब रेडियन होता क्या है यहाँ पे समझो, देखो रेडियन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो रेडियन को हम इससे नोट करते हैं, डिग्री को इससे, मिनट को इससे और सेकंड को इससे, ठीक है ना, ध्यान देखना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, π/180 इंटू डिग्री, और डिग्री का फॉर्मूला होता है 180/π इंटू रेडियन, ठीक है ना। इसका मैं यूज़ बताता हूँ अभी करना क्या है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ सीधा बोलूँ, 1 सेकंड में इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा ना 1 डिग्री को 60 मिनट में, ये नोट कर लो फटाफट से, ठीक है ना। इसको मैं फटाफट से देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो अगर मान लो आपके पास बोला जाए कि आपको 60 डिग्री है, इसको आपको चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे चेंज भाई, सिंपल सी बात है। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला मुझे पता है ना, π/180, ठीक है, यहाँ 60 को लिख देंगे, ठीक है भाई, 60 से गया 3 बार में, तो रेडियन कितना है, यानी 60 डिग्री को हम रेडियन के अंदर क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है भाई, आपको इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, बेसिक चीज़ थी, आपने देखा होगा, ठीक है ना, π/3। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिख के दिखाओ तो क्या लिख के दिखाओगे भाई, देखो π/180, ठीक है, इंटू 90 डिग्री, इससे 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियन में क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ रेडियन के अंदर π/2, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी वैल्यू दे रहा हूँ, अब उसको आप चेक करके बताओ कि कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक रिलेशनशिप में जरा आपको और बता देता हूँ, उसके बाद हम यही वाला टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, एक सर्कल बन रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वैसे कुछ टॉपिक है ना। देखो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा कुछ भी एंगल होगा, मुझे पता नहीं है क्या, ये क्या है इसकी रेडियस, ये तो रेडियस ही होगी भाई। अब जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बन रहा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें क्या होता था, ये लेंथ ऑफ एन आर्क ही तो होता था, उसको हम एल से ही नोट करते हैं। तो यहाँ पे ना इसका एक रिलेशन बन जाता है, रेडियस थीटा और एल का क्या रिलेशन बन जाता है भाई, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, थीटा इक्वल टू L/R, यानी लेंथ ऑफ एन आर्क को और रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना जल्दी से फटाफट, ये आप नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद हम सीधे चलने वाले हैं इस वाले टॉपिक पर, ठीक है ना, इसको कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट से। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब डिग्री को ना रेडियन में चेंज करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे चेंज भाई, सिंपल सी बात है। देखो मेरे को यार फॉर्मूला पता है, देखो फॉर्मूला पता है ना मुझे, क्या है π/180 है भाई, सिंपल सी बात है। डिग्री की वैल्यू कितनी है, 180 है, ठीक है ना। तो अगर मैं 180 से 180 कैंसिल आउट कर दूंगा तो वैल्यू कितनी होगी मेरी, यहाँ पे देखो पाई आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 180 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो यानी क्या लिख दूंगा मैं, इसको पाई लिख दूंगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना, कोई आसान कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं 45 की बात करूं, 45 की बात करूं तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, π/180 इंटू में 45 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दूंगा। डिग्री की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। 45 से 180 चला जाएगा 4 बार में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये π/6 हो गया। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूँ यहाँ से तो कितना होगा भाई, π/180 होगा,
इनटू में 90 रख दूंगा तो 90 से 180 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री को मैं यानी रेडियन के अंदर क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 120 डिग्री आपका होमवर्क है, आप बताओगे क्या आएगा, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा रेडियन की। अब रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूला देखो डिग्री को चेंज करने का क्या है, 180/π इंटू में रेडियन, रेडियन कितना दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है यहाँ पे, पाई से पाई खत्म, 6 से 180 30 बार में खत्म, तो डिग्री कितना आ गया भाई 30 डिग्री, तो यानी π/6 को मैं डिग्री के अंदर क्या लिख सकता हूँ 30 डिग्री, ठीक है ना। अभी अभी हमने किया भी है। इसको चेंज करना तो क्या करेंगे भाई 180/π से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से यही चला जाएगा आपका 45 बार में, तो यानी π/4 को आप लिख सकते हो 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है भाई 2π/4 को मुझे चेंज करना, तो मैंने फॉर्मूला लिखा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 गया 2 बार में, ठीक है। अब 2 से 180 चला जाएगा 90 बार में, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3π/5 को चेंज करना है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 180 की अगर जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 180 की 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 540 डिग्री। तो समझ में आ गया भाई आपको कैसे चेंज करना है। आपको ये 2 फॉर्मूले मेन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ कि एंगल किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर हम बस हमारा बेसिक का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे। अब देखो यहाँ पे जरा ये मैंने 2 बना दिया। अब देखो ये पता है सबको थीटा होता है, ये इसको बेस लाइन कह लो, इनिशियल साइड कह लो, ठीक है ना। ये जो एंगल वाली जो डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है ना। अब देखो जब भी एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, देखो घड़ी हमारी क्या चलती है, ऐसे ऐसे चलती है भाई, सिंपल सी बात है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है ये टॉपिक हमेशा, ठीक है ना। जब भी आपका एंगल क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो तब भी आपका एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपका एंगल जब आप जाओगे क्लॉकवाइज जाओगे, जैसे यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसे तो जाता है क्लॉक हमारा, तो हमेशा आपका एंगल क्या बनेगा, हमेशा आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा भाई, आपका हमेशा नेगेटिव एंगल बनेगा। जब भी आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका एंगल कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।